सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री रंगम, जिधर रंगनाथ जी विराजमान, तो श्री रंगम रंगनाथ मंदिर का सन्निकट में एक उत्तम भक्त का घर था। ये भक्त का नाम है वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट त्रिमलय और प्रभुदानंद सरस्वती पाद, ये तीन भाई चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत मोन है। ये वेंकट भट्ट जिन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण का, आज जो हम लोग श्री रंगनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहा श्री रंगम, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पिता है दशरथ जी, ये दशरथ जी श्री रंगनाथ जी को सेवा करते थे। ये भगवान रामचंद्र का घर का ये ठाकुर जी है, अभी जो श्री रंगम श्री रंगनाथ जी रूप से सेवित होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी सीधा चला गया श्री रंगम, वेंकट का घर। वेंकट भट्ट महाप्रभु जी का दर्शन के प्रणाम किया, प्रणाम करके बोल रहे जी प्रभु जी, आपको नाम मैं सुना, आपको नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन एक काम कीजिए, आप मेरा घर पे ठहरिए, मैं तो डेली जाता हूँ कि रंगनाथ जी को आरती दर्शन करने के लिए। मैं थोड़ा श्री रंगनाथ जी का दर्शन आरती दर्शन करके आता हूँ, आके बाद में आपके साथ मैं इष्ट गोष्ठी करूंगा। महाप्रभु भगवान जी का जो आरती आरती का दर्शन के टाइम पे सबसे भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। वेंकट भट्ट को धीरे धीरे रंगनाथ मंदिर में आया। ये जब रंगनाथ मंदिर में आने के बाद इसका पर्दा हटा दिया, वेंकट भट्ट देख रहे, अरे भाई हम डेली आते हैं ये आरती दर्शन करने के लिए, भगवान श्री नारायण ये तो चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा और पद्मधारी, और लक्ष्मी देवी भगवान श्री नारायण को पद सेवा करने वाली है, लेकिन ये सिंहासन पर कहा ये रंगनाथ जी, मैं जो घर पे छोड़ के आया, अभी जिनके साथ मेरा बात हुआ, जिन्होंने मंडित मस्तक है, सन्यास वेश है, नाम जिनका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये महाप्रभु जी सिंहासन पर क्यों खड़े हैं? मैं तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, न ठीक देखता हूँ। ये वेंकट भट्ट तो अच्छी तरीके से जब देख रहे, अरे ये तो रंगनाथ जी विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी देवी पद सेवा कर रहे। ये जब आरती समाप्त होने का टाइम पे ये वेंकट भट्ट देखते, अरे ये तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान। वेंकट भट्ट तो पंडित थे, बड़ा भक्त थे, उन्होंने रंगनाथ जी को प्रणाम करके बहुत बढ़िया प्रार्थना किया, हे प्रभु जी, ये तुम और ये मेरा घर पे जो सन्यासी आया श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तो दोनों एक ही हो। जब तक मेरा घर पे ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी रहेंगे, मैं तुमको पास आऊंगा नहीं। बहुत रोते रोते प्रणाम करके वेंकट भट्ट घर पे चला गया। जगह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को पंचांग ने साष्टांग प्रणाम किया, बहुत काकोती मिनती किया, जी प्रभु जी, मैं पहले तुमको तो सन्यासी के मानव जैसा मनुष्य ज्ञान करके सीधा भगवान को पास चला गया, लेकिन ये रंगनाथ जी मेरा साथ कोई बात नहीं किया, ये रंगनाथ जी मेरा कोई बात नहीं सुना, लेकिन आप तो मेरा साथ बात किया, मेरा बात सुना, आप सचल भगवान हो,
चलने वाला भगवान हो, सुनने वाला भगवान हो, लेकिन ये तो प्रस्तार मूर्ति बन के उधार है शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री रंगनाथ जी। आप मेरा घर खड़ी है, आपको साथ मेरा बहुत बात करना है, आप मेरे शिक्षा दे दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये वेंकट भट्ट को पूछा, देखिए तुम तो डेली ये रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हो, लेकिन एक कोलिकाल में भगवान जी श्री कृष्ण जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में लीला किया, ये राधानाथ राधा वल्लभ जी राधा कांतो, ये भगवान श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण ही ये एकमात्र परमेश्वर भगवान है। तो वेंकट भट्ट बोल रहे प्रभु जी, ये कृष्ण तो गाया चरने वाला है, ये तो गोबर फेंकने वाला है, ये कब से भगवान हुआ? भगवान तो अजनी संभवा, जिन्होंने मातृ गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। ये भगवान नारायण का तो माता का पिता का नाम है नहीं शास्त्रों में, लेकिन कन्हैया कृष्ण इनका तो माता और पिता का नाम है, इन्होंने तो ये जगत में पैदा हुआ। लेकिन भगवान जिन्होंने है, जिनको भगवान बोलते हैं, उनको माता और पिता का नाम है नहीं, स्वयं संपूर्ण है, इसलिए भगवान श्री नारायण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बोला, देखिए आप तो बहुत शास्त्र आपको याद है, लेकिन दशम स्कंद भागवत में क्या प्रभु जी वर्णन किया वेदव्यास जी ने? जब लक्ष्मी जी नारायण का चरण सेवा छोड़ के सीधा वृंदावन चला गया, फिर कहा ना वंशीवट में रासलीला दर्शन करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने सुना ये ब्रज गोपी का जो चरण धूल है, ये धूल में सर्व शरीर अंग में लगाना पड़ेगा, ये ब्रज गोपी का जो भाव है ये दिल पर लेना पड़ेगा, और इनको जो विचार है ये विचार लेना है। तो लक्ष्मी देवी ये नारायण को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण जी का रासलीला दर्शन के लिए क्यों चला गया था उधर? भगवान श्री नारायण स्वयं संपूर्ण होता तो क्यों ये लक्ष्मी देवी नारायण को छोड़ के अपना पति को छोड़ के श्री कृष्ण का रासलीला दर्शन करने के लिए चला गया? तो वेंकट भट्ट बोला, ये तो सचमुच से ये सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण का जो जाया श्रीमती राधा, ये राधा जी तो कभी कृष्ण जी को छोड़ के नारायण के पास नहीं गया। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण जिनका अंदर में सिर्फ 60 कला नहीं और अधिक 4 माधुर्य और ज्यादा है, एक वेणु माधुर्य, एक लीला माधुर्य, एक रूप माधुर्य, एक गुण माधुर्य, या भगवान नारायण का अंदर में है नहीं। नारायण जितना जीव है, ये जीव 50 गुण संपन्न होते हैं, और जो आधिकारिक देवता है शिव ब्रह्मा गणेश, ये सारे 55 गुण है इनका अंदर में। लेकिन भगवान श्री नारायण, भगवान बलराम, ये सारे 60 कला पूर्ण है, 60 गुण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का अंदर में और अधिक 4 गुण है, जिन्होंने जिनका बोलते हैं वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और गुण माधुर्य। ये वेंकट भट्ट ये कथा श्रवण करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण में गिर पड़ा, जी प्रभु जी आप मेरी कृपा कीजिए, आप मेरे दया कीजिए। वेंकट भट्ट त्रिमलय और प्रभुदानंद सरस्वती पाद ये श्रवण किया। महाप्रभु जी का कृपा से प्रभुदानंद सरस्वती पाद तत्क्षणात जब सुना, सुनने का साथ साथ गृह छोड़ के सीधा आ गया श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन में आके
श्री राधा रसो सुधा निधि वृंदावन महिमामृताम ये रचना किया। वेंकट भट्ट और तिरुमलाई ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी से ये शिक्षा लेने के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलिजुग का जो जुगो धर्म है। और ये हरि नाम संकीर्तन का अंदर में ये महाप्रभु जी का जो विचार, ये चैतन्य महाप्रभु जी का जो पंथा सारे हरि नाम संकीर्तन के अंदर में है। ये उन्होंने बढ़िया तरीके से ये प्राप्त किया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट का माध्यम से हम लोग को शिक्षा प्रदान किया। ये भगवान श्री नारायण अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण का अंदर में और ज्यादा माधुर्य विराजमान है। इसलिए हम लोग राधानाथ, राधा वल्लभ, राधानंद ईश्वर का ही श्री चरण कमल भजन करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बताया, कोई भक्त जब भगवान श्री नारायण के चरण में पुष्प प्रदान करते हैं, उनको हाथ का सेवा और राधा कृष्ण को भी नहीं लेते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का जो भजन है ये है सर्वश्रेष्ठ। इसलिए उत्तम जो भक्त श्रील नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। मेरा एक ही काम है राधा कृष्ण का चरण दंड चरण कमल भजन। ये राधा कृष्ण का चरण में ही सारी कुछ विराजमान है। ये कामो गायत्री कामो विजय जार कृपाधाम, ये सबसे राधा कृष्ण का जो मंत्र है, ये मंत्र से ही सारे कुछ प्राप्त होते हैं। हम लोग आदर प्रीति और जत्न से ये राधा कृष्ण का ही चरण कमल भजन करेंगे। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का सबसे बड़ा शिक्षा है। गति आर नहीं मोर, कालिंदिर कुले केली कदम्बेर बन, रतन बेदिर ऊपर बसाब दुজন, श्याम गौरी अंगे দিব चंदनेर गंध, चामर ढोलाब कबे हेरी मुख चंद। यही असली प्रार्थना।